अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी कोई खेल नहीं, भारत को बता दिया। आईसीसी और भारतीय बोर्ड ने घुटने टेक दिए। मैच धर्मशाला से कोलकाता मुंतकिल, लेकिन पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएगी या नहीं, अभी तक कंफ्यूजन बरकरार। भारतीय शायकीन को शिकस्त बर्दाश्त नहीं, माजी में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मनाफी कई मर्तबा खेल से खिलवाड़ किया गया। क्या शायकीन के रवैये में अब कोई तब्दीली देखने को मिलेगी? और क्या पाक भारत मैच का मकाम तब्दील करना मसले का हल है? कोलकाता में पुरअमन और महफूज क्रिकेट के लिए अरबाब इख्तियार ने क्या इंतजामात किए हैं? धर्मशाला या कोलकाता, फैसला हो गया। आईसीसी ने पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम करते हुए मैच तो कोलकाता मुंतकिल कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएगी या नहीं, इस पर अब भी कंफ्यूजन बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान ये बड़ा फैसला मशरूत कर दिया है अब भारतीय हाई ऑफिशियल्स की जानिब से जो सिक्योरिटी की जमानत दी जाएगी उससे। आईसीसी और बीसीसीआई से कह दिया है और हमने हुकूमत को भी पहुंचवा दी ये बात कि देखिए, आप जब तक कि हमें सेफगार्ड नहीं करेंगे पाकिस्तान को, कि जब जहाँ भी आप खेलते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपकी जो खदशात हैं वो उनको सेफगार्ड किया जाए। वो इसलिए जब तक कि आप नहीं कर देंगे, पेंडिंग दैट, लफ्ज़ है पेंडिंग दैट अश्योरेंस, कि हम अपनी टीम को रोकें। और आईसीसी की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो इस मामले को मुश्किल जरूर करार दिया गया, लेकिन इसे वो अनहोनी सूरत हाल करार नहीं दे रहे। Fortunate that these concerns have been raised essentially by the local government in recent times. If they had concerns about this type of thing, perhaps it would have been better if they'd raised these concerns earlier. It's an unavoidable circumstance for the BCCI and for the ICC, but the bottom line is, as I've said, security is paramount, and it's a difficult decision, not one that we wanted to make because we wanted to stick with the original plan. By simply relocating the match to Calcutta, we believe that आईसीसी ने मैच को रिलोकेट तो कर दिया है, लेकिन अभी हुकूमत पाकिस्तान को सिक्योरिटी की गारंटी दरकार है, और जब सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाएगी उसके बाद ये देखना होगा कि ये मैच कोलकाता में खेला जाना है। और माजी का रिकॉर्ड कोलकाता का जब हम चेक करते हैं, ख़ास तौर पर कोलकाता के शायकीन का जो रवैया है, अपनी हार तस्लीम करते हुए वो कभी दिखाई नहीं दिए। जब भारत हारने लगता है तो वो गैर मुल्की टीमों के खिलाफ भरपूर नफरत का इजहार करते हैं। 1996 का वर्ल्ड कप याद करें कि जब सेमीफाइनल था, भारतीय टीम की मुमकिन हार को देखकर शायकीन ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। श्रीलंकन खिलाड़ियों पर बोतलें भी फेंकी गईं, जिसके बायस मैच को श्रीलंका की जीत पर ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आ जाए 1999, जिसमें पाकिस्तान का दौरा भारत। कोलकाता टेस्ट के दौरान भारतीय टीम को हारते देखकर शायकीन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मुख्तलिफ अशिया फेंकी, जिस पर मैच रेफरी ने मैच रोक दिया और बाद में ग्राउंड को खाली करवाकर इस मैच को मुकम्मल करवाया गया। पाकिस्तान पर इंतहा पसंदी का लेबल लगाया जाता है, लेकिन भारत इंतहा पसंदों की धमकियों ने यह साबित कर दिया है कि इंतहा पसंदी किसी एक मजहब या किसी एक कौम या किसी एक मुल्क के लिए मखसूस नहीं है। भारत में इंतहा पसंदों ने अपनी नफरत का इजहार कुछ इस तरह से किया है कि 1991 में पाकिस्तान टीम की आमद से 2 रोज़ कबल बाल ठाकरे के चीलों ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच को भी नुकसान पहुँचाया था। उधर 1999 में पाकिस्तान के दौरे भारत में हिंदू इंतहा पसंद जमात क्रिकेट की राह में हायल हुई और शरपसंदों ने नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम की पिच खोद दी थी। 2015 में जनूबी अफ्रीकी टीम को दौरे भारत में उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब भारतीय शायकीन ने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों पर बोतलें फेंकी, और इसी दौरे में राजकोट वनडे के दौरान भी इंतहा पसंदों ने मैच की राह में हायल होने की कोशिश की थी। अब कौमी टीम को भारत जाना चाहिए या नहीं, सियासत क्रिकेट पर क्यों छा गई है
और नफरत की आग ने क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को क्यों अपनी लपेट में लेकर रखा है। अपने प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी, जबकि साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी भी हमारे साथ हैं। खालिद महमूद साहब, आप ये कहिएगा कि चेयरमैन PCB की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने ये कहा कि जब तक सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं मिल जाती उस वक्त तक टीम नहीं भेजेंगे। आप क्या समझते हैं, भारत की जानिब से आला सतह पर अब यकीन दहानी कराई जाएगी सिक्योरिटी की? यकीन दहानी कराई जाएगी, क्योंकि ये उनकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है और उनकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है। मुझे उस पर कोई शक व शुबा नहीं, जिस किस्म की यकीन दहानी पाकिस्तान मांगेगा वो दे दी जाएगी। लेकिन उनका रवैया जो है वो बहुत ही ख़राब है, काबिल मज़म्मत है। जो कुछ वहाँ पे अवाम कर रहे हैं, उनकी सियासी जमातें कर रही हैं। तो मेरे ख़्याल में एक बड़ी अच्छा ये मौका था पाकिस्तान के लिए कि हिंदुस्तान का असली चेहरा जो था वो दुनिया के सामने दिखाता, क्योंकि हिंदुस्तान ख़ुद कोई मौका ऐसा जाने नहीं देता। ज़रा सी बात होती है उसकी ज़िम्मेदारी हम पे डाल दी जाती है। तो ये मौका था हम दुनिया को बताते कि देखिए जी, दावे तो सेक्युलरिज्म के हैं और बिल्कुल बर्दाश्त के दावे हैं, लेकिन उनके अवाम का रवैया देखें, उनकी सियासी जमातों का रवैया देखें। वो खेल को भी नहीं बख्श रहे और क्रिकेट जैसे खेल को बिल्कुल सियासत उसमें उन्होंने डाल दी है। तो हमें चाहिए था तमाम दुनिया को उनका असली चेहरा दिखाते और उसके बाद उन पर दबाव डालते। जिस किस्म की सिक्योरिटी हमें चाहिए थी वो हम करते, क्योंकि इस टूर्नामेंट में खेलना तो हमारा हक है। हम एक सीनियर रुकन है ICC के, तो ये हम नहीं कर पाए। जिस अंदाज में हमने डील किया वो अंदाज मेरे नज़दीक तो पसंदीदा नहीं है। ऐसे मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही खुद ही डील किया करता है। आपने 99 की मिसालें दी थी, आपको याद होगा उस वक्त हमारी हुकूमत किसी सतह पे भी इन्वॉल्व नहीं हुई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम यकीन दहानियाँ खुद ही हासिल की थी, तमाम इंतजाम किए थे और बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े वक़ार के साथ और बड़े अच्छे हिफाजती इक़दाम के साथ वो टूर हुआ था। तो मैं ये जो हैंडलिंग हो रही है बिल्कुल इससे नाखुश हूँ और ये जो मुतबादल जगह मांगी गई है मैं इससे भी नाखुश हूँ। आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में इसके भी हवाले दिए हैं। तो क्योंकि जो हुकूमत बड़ी अच्छी सिक्योरिटी देगी, मुझे उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो शायकीन जो हैं वो किसी तरह उनके काबू नहीं है। वो आवाज़ें कसेंगे, बाउंड्री लाइन पे फील्ड करना मुसीबत होगा, हमारी टीम होटल से बाहर नहीं निकल सकेगी, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, यानी मामले को जिस तरह हैंडल करना चाहिए था उस तरह हैंडल नहीं हुआ है। या आप क्या कहते हैं, ICC और भारतीय बोर्ड ने घुटने टेक को रिलोकेट तो कर दिया गया है, अब ये धर्मशाला में नहीं कोलकाता में होगा। आपको क्या लगता है, बहुत देर से नहीं किया गया ये फैसला? देखें नाजिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या फिर पाकिस्तानी हुकूमत, क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से तो पाकिस्तान का बड़ा मुस्बत किरदार रहा है। पाकिस्तान टीम का दौरा नहीं किया है भारत ने 9 साल से। 89 में पाकिस्तान का दौरा किया भारत की टीम ने, फिर 97 में आई 8 साल के बाद, 97 में दौरा किया, फिर उसके बाद आई पाकिस्तान 7 साल के बाद 2004 में भारत की टीम। आखिरी दौरा भारत ने 2006 में किया था और 9 साल से वो पाकिस्तान नहीं आए हैं। पहली मर्तबा एक अच्छा स्टांस मुझे लगा इंडिया के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत का दौरा नहीं करेगी। मशरूत आमादगी का इजहार किया है हुकूमत पाकिस्तान ने और सूरत हाल जो है वो बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान तो भारत टीम भेजना चाहता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने जिस किस्म का बयान दिया उसके बाद बनता नहीं था नाजिया कि पाकिस्तान टीम भारत जाए। और जो सिचुएशन है इस वक्त, लेकिन जिस वक्त ये बयान दिया गया था कि लोग सड़कों पर एहतजाज करेंगे, उसमें साबिक फौजी भी हो सकते हैं, तो ये वेन्यू तो उसी वक्त तब्दील कर देना चाहिए था। एब्सोल्युटली, आपने ठीक कहा और पहली मर्तबा भारत कुछ बोखलाहट का शिकार है। भारत पहली मर्तबा हवाले से जो है उसको कुछ मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी, पाकिस्तान टीम की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। और जिस तरह भी खालिद महमूद साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान टीम भारत ज़रूर जाएगी, लेकिन खिलाड़ी जो है वो होटल में रुक जाएंगे, बाहर नहीं जा सकेंगे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी खिलाड़ी जो है वो इंतज़ार की सूली पर लटके हुए हैं, गुज़िश्ता रात से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मौजूद हैं। उनको ये नहीं पता कि जो बैग उन्होंने बंद कर लिया है वो लेकर वो जहाज़ में चढ़ेंगे भी
या नहीं चढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की हुकूमत का एक अच्छा स्टांस है कि आप सिक्योरिटी देंगे, हाई ऑफिशियल की तरफ से जमानत यकीन दहानी कराई जाएगी, तभी हम अपनी टीम को भारत भेजेंगे। यानी बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है। खालिद महमूद साहब, आप क्या कहते हैं? याया ने जिस तरह कहा कि वो बैग अपने तैयार करके प्लेयर्स बैठे हुए हैं, कभी होता है कि गेम होगा नहीं होगा, पाकिस्तान टीम जाएगी नहीं जाएगी, ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में क्या प्लेयर्स अपने गेम पर फोकस कर पाएंगे? जी, ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में किसी की तवज्जो भी गेम पर नहीं रहती, हर कोई फ़िक्रमंद भी होता है, तशवीश भी होती है, नफसियाती दबाव भी होता है, लेकिन इसके लिए पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी हमारे अपने क्रिकेट बोर्ड की है, हमारी अपनी हुकूमत में की है। ये जो अभी रियासती जो वज़ीर आला का बयान है, ये तो एक नया शोशा है, जो वरना हुकूमती सतह पर इस तरह की पहले बात नहीं होती थी। हमेशा सियासी पार्टियों की तरफ से दबाव होता था, अवाम उनके शायकीन की तरफ से दबाव होता था, और ये दबाव काफ़ी अरसे से था। आपको पता याद होगा जब हमारे चेयरमैन साहब और दूसरे अकाबरीन क्रिकेट बोर्ड के वहाँ मुंबई में गए थे, उनके साथ क्या हुआ था तमाशा, तो मैं समझता हूँ, और ये नहीं है कि ये हमें पता नहीं था, मीडिया ये इशू को उठाता रहा, तो हमें चाहिए था बर वक्त इसके बारे में हम गुफ्तगू करते, बर वक्त इसके बारे में हम इक़दाम करते, और ये नौबत यहाँ तक ना पहुँचने देते कि आखिरी दिनों में ये सारी बातें हो रही थी। यकीनी तौर पर ये हमारे खिलाड़ियों को जी, अब अगर पाकिस्तान ये फैसला कर लेता है कि ठीक है, सिक्योरिटी गारंटी भी मिल जाती है और पाकिस्तानी टीम जाती है और जाकर कोलकाता में खेलती है, जिस तरह से हमने पहले भी एग्जांपल्स दी कि कोलकाता का जो ईडन गार्डन है, वो जो शायकीन है वो बड़े जज्बाती हैं, आप क्या समझते हैं, क्या तारीख दोहराई जाएगी? अगर पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ जाता है तो क्या शायकीन बर्दाश्त कर सकेंगे? मैं 100% कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आया तो कलकत्ता का जो क्राउड है वो खासा मायूस होगा, और जब वो क्राउड मायूस होता है तो वो अपनी मायूसी का इजहार करता है, और गुस्सा जो है वो जीतने वाली टीम पे निकाल लेता है। कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर करते हैं, कभी वो स्टेडियम में तोड़ फोड़ करते हैं, कभी नारेबाजी शुरू करते हैं, कभी किसी और तरीक़ा से हंगामा करते हैं। अगर पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में हुआ, अगर ऐसे ना हुआ, हिंदुस्तान की टीम जीत रही हुई, तो वो बड़े खुश होंगे, दाद देंगे, तालियां बजाएंगे, और फिर पाकिस्तान को कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा। अच्छा, ये आप क्या कहते हैं? जिस तरह खालिद महमूद साहब ने कहा कि किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा, क्या पाकिस्तानी टीम तैयार है परफॉर्म करने के लिए? क्योंकि जो कोलकाता की पिच है उससे खासी वाकिफ़ भी है, इसने वहाँ जाकर प्रैक्टिस भी करनी है, क्या हम जीत की पोजीशन में होंगे? देखिए ना जी, ये तो बड़ी कबलस वक्त बातें आप कर रही हैं। अभी तो खिलाड़ियों को ये नहीं पता कि वो जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को भारत से पहले शुक्र तो नहीं अदा कर रहे कि जा नहीं पाएंगे तो जान छूट गई। नहीं, ये देखें, खेल में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरह रिएक्ट किया गया पाकिस्तान टीम की नाकामी पर, बनता था वो, क्योंकि आप अगर लड़कर हारेंगे तो किसी को अफसोस नहीं होगा। लेकिन 19 तारीख को जो अब मैच शेड्यूल किया गया आईसीसी वर्ल्ड T20 में कोलकाता के ईडन गार्डन में पाकिस्तान और भारत के दरमियान, अगर पाकिस्तान टीम ने भारत को भारत में हरा दिया तो फिर वो जो तमाम पिछले गुनाह है वो सब माफ़ हो जाएंगे। लोग पाकिस्तान टीम को सर आंखों पर बैठाएंगे। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम कहीं जाए या ना जाए, अगर 19 मार्च को पाकिस्तान ने भारत को भारत में हरा दिया तो बड़ा जश्न का दिन होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जब भी भारत के खिलाफ मैदान में उतरे सिर्फ जीत कर ही बाहर निकले। कोलकाता ज़बरदस्त वेन्यू होगा, और इस पर पाक भारत जीत का फैसला जब भी होगा कि जब पाकिस्तान टीम वहाँ जाए और खेले। इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। पाक भारत टाकरा होगा या नहीं, इस पर सवालात अभी तक बरकरार हैं। खालिद महमूद साहब, आप ये कहिएगा, भारत ने धर्मशाला से कोलकाता मैच तो मुंतकिल कर दिया है, क्या ये इकदाम काफ़ी है? क्या कोलकाता में सिक्योरिटी दी जाएगी पाकिस्तान टीम को? जी, मुझे ख़ासा गुमान है, बल्कि यकीन है कि हिंदुस्तानी हुकूमत अपनी मुकम्मल ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। देखिए, ये कोई आसान काम नहीं होता। एक आप मेहमान टीम को बुलाते हैं और एक इंटरनेशनल इवेंट है, वर्ल्ड कप है, आपकी हुकूमत जो उनकी है, उनकी ज़िम्मेदारी है सबको सिक्योरिटी देना, और खुदा नखास्ता छोटा मोटा भी कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी हेडलाइन सारी दुनिया में बनेंगी। यकीनी तौर पे उनको इसका एहसास होगा, और वो अपने हद तक मैं इन लफ्ज़ों पे जोर दे रहा हूँ, अपनी हद तक मुकम्मल कोशिश करेंगे, हर तरह की एहतियात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई वाक़या पेश ना आए। और उसमें लेकिन जो हमें मसाइल पेश आएंगे हमारी टीम को, हमारी तवज्जो उसकी तरफ रहना चाहिए कि वो हमारे खिलाड़ियों को खुल्लम खल्ला
ना खेलने का इख्तियार होगा, ना प्रैक्टिस करने का, हर चीज़ की इत्तला देनी होगी, कब जाना है, कैसे वापस आना है। होटल में भी वो एक किस्म की पाबंद होंगे, कैद में रहेंगे। ग्राउंड में जाते हुए भी उन पे कुछ ना कुछ ज़रूर खौफ का आलम होगा, आगे पीछे हर तरफ सिक्योरिटी की गाड़ियां और बाकी लोग होंगे। तो ये एक ऐसा माहौल होगा कि जैसे वो खेलने नहीं गए हुए, किसी जंग में गए हुए हैं। और जब जंग में जाने वाली सूरत हाल पैदा होती है तो फिर जो नफ्सियाती दबाव होता है टीम पे, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। पाक भारत मैच होता है तो उसको जंग ही कहा जा रहा होता है कि ये मैच नहीं है बल्कि जंग है। या ये आप क्या कहते हैं, पाबंदियां और इतनी पाबंदियों की सूरत में क्या प्लेयर्स परफॉर्म करने कर सकेंगे, परफॉर्म की कारकर्दगी पर? देखिए नाजिया, ये परफॉर्मेंस हैं और इस तरह की सिचुएशन का पहली बार इनको सामना करना पड़ नहीं रहा। उनका जो असल काम है वो ग्राउंड में जाकर खेलना है। ये सिक्योरिटी का हिसार, उनकी टाइट सिक्योरिटी, ये उनके अच्छे के लिए होगी। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है कि भारत को इस चीज़ को मेक श्योर बनाना होगा, क्योंकि वो टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम नहीं, बाकी टीमों की सिक्योरिटी भी उनकी जिम्मेदारी है। जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको होस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको तमाम लवाजिमात को मद्देनजर रखना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब पाकिस्तान से हटकर दबाव भारत के कोर्ट में चला गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी, पाकिस्तान टीम के साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो कि हेडलाइंस बन जाए। तो अब दबाव किसी हद तक भारत के ऊपर बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर धर्मशाला से मैच कोलकाता शिफ्ट कर देना, ये भी पहली बार देखा गया है कि भारत, जहां इंडिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग होती है, अब सिक्योरिटी के हवाले से उन पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। 2014 में इंडियन प्रीमियर लीग का फर्स्ट एडिशन जो है, जब सिक्योरिटी नहीं दी गई थी आम इंतखाबात की वजह से भारतीय हुकूमत ने, तो वो जो है वो UAE में मुनक़िद हो गया था। तो मेरा ख्याल है कि अब सारा फोकस जो है पाकिस्तान टीम होगी इस ICC वर्ल्ड T20 में। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी आपका, और खालिद महमूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कौमी टीम इंडिया नहीं जाएगी, फैसला आज या कल में हो ही जाएगा, लेकिन क्रिकेट लवर्स खेल के मैदान में इंतहा पसंदी की हार और इस जेंटलमैन गेम की जीत देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।